इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स एज शोन इन द फिगर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप एट टाइम t पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट। ए में बोला गया है कि द ओरिजिन यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सेकेंड में बोला गया कि अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। थर्ड में बोला गया कि अबाउट वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और फोर्थ में बोला गया है कि अबाउट जेड एक्सिस कैसे दिया गया है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस है। क्लियर है? तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बोला गया कि यह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है और यह पॉइंट ओरिजिन है। क्लियर है? ठीक। और यहाँ पे एक मास दिया और यहाँ पे एक पार्टिकल दिया गया है जिसका मास 2 kg दिया गया है और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया गया है वह 3i कैप प्लस 3j कैप दिया गया है। क्लियर है? और किसी टी टाइम में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह 2, 3 दिया गया है। तो पहला केस में यह बोला गया है कि इस ओ पॉइंट के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह पोजीशन वेक्टर होगा और इस पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आर वेक्टर बोल दे तो आर वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप मिल जाएगा। आर वेक्टर पर हमें क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप मिलेगा। क्लियर है? ठीक। और इस पार्टिकल का मास 2 kg है और वेलोसिटी कितना है, 3i कैप प्लस 3j कैप है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा यानी पी वेक्टर जो हमें मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप मिल जाएगा। डेट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 6i कैप प्लस 6j कैप मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। ए नंबर पॉइंट यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे यदि हम लोग एल नॉट वेक्टर बोल दे तो एल नॉट वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को एल नॉट वेक्टर बोल दे तो एल नॉट वेक्टर पर हमें क्या मिलता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर मिलता है। क्लियर है? आर वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस पी वेक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, 6i कैप प्लस 6j कैप है। तो इंटू क्रॉस क्या लिख देंगे, 6i कैप प्लस 6j कैप लिख देंगे। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के कैप इंटू 6 दूनी 12 माइनस 6 तियाई 18 मिल जाएगा। डेट इज इक्वल टू -6 के कैप मिलेगा। यूनिट लगा दे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, -6 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहले पार्ट का आंसर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल एक्स बोल दे तो एल एक्स हमें कितना मिल जाएगा, एल एक्स जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, दिस एल नॉट डॉट आई कैप मिल जाएगा। और एल नॉट वेक्टर हमारे पास कितना है, -6 के कैप है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -6 के कैप डॉट आई कैप लिख देंगे। क्लियर है? के डॉट आई कितना होता है, 0 होता है, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, 0 होगा और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब सी पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया, वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और इस वाई एक्सिस के अलोंग मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, जे कैप होता है। क्लियर है? ठीक। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल वाई बोल दे तो एल वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एल वाई बराबर जो हम लोग लिख सकते हैं, दिस एल नॉट वेक्टर डॉट जे कैप। क्लियर है? ठीक। तो एल नॉट वेक्टर हमने हमारे पास कितना है, -6 के कैप है, तो हम लोग लिखेंगे -6 के कैप डॉट जे कैप। क्लियर है? तो के डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस हमें बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस वाई एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? ठीक। अब इसका डी पार्ट करते हैं। जेड एक्सिस मेरे पास कैसे है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, के कैप होता है। क्लियर है? ठीक। तो जेड एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल जेड बोल दे तो एल जेड बराबर हमें क्या मिलेगा, दिस एल नॉट वेक्टर डॉट के कैप मिलेगा। क्लियर है? ठीक। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, के कैप होता है। एल नॉट की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6 के कैप लिख सकते हैं, डॉट के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो के कैप डॉट के कैप 1 होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस
ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, और जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड मेथड क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया था, और वो हमें कितना मिला था, एल नॉट वेक्टर मिला था। तो एल नॉट वेक्टर हमें कितना मिल रहा है, -6 के कैप मिल रहा है। क्लियर है? तो इसको जब सजा के अगर हम लोग एल नॉट वेक्टर को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस -6 इंटू के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस आई का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, 0 है। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है वह कितना है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे के कैप का जो कोफिशिएंट है वह कितना है, -6 है। यह जो आई का जो कोफिशिएंट होता है वह आई का कोफिशिएंट एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। क्लियर है? यानी आई का कोफिशिएंट किसको डिफाइन करता है, एल एक्स को डिफाइन करता है। क्लियर? ठीक। यह जो जे का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट वाई एक्सिस के अबाउट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। क्लियर है? तो यह जे का कोफिशिएंट यहाँ पे जो भी है, यानी कि जो जी है, जो 0 है, वह किसको डिफाइन करेगा, वाई एक्सिस के बाद पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेगा, यानी कि एल वाई को डिफाइन करेगा। क्लियर है? ठीक। और यह जो के का कोफिशिएंट होता है, के का कोफिशिएंट जेड एक्सिस के अबाउट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो के का कोफिशिएंट है, या के का कोफिशिएंट इस पार्टिकल के जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेगा, यानी कि एल जेड को डिफाइन करेगा। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ से हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एल एक्स हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, एल वाई हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और एल जेड हमें कितना मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। यूनिट लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से भी हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है?